चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 गोधुली भाग 2 हिंदी। ठीक है, और इसका हम आंसर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखेंगे यानी कि इसका लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, कौन सा है, महात्मा लेखक, यानी कि इनका पूरा जीवनी यहाँ पर दिया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल। ठीक है, और इसका चैप्टर क्या है, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, शिक्षा और संस्कृति। और इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एक करें, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा उसे कहते हैं जो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वगुण विकास करे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम दूसरी देखते हैं। दूसरी में क्या कह रहा है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को सही ढंग से समझ सके और उसका सदुपयोग कर सके। यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने में मदद करता है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय मनुष्य के भीतर छिपी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों, शरीर, मन और आत्मा का सर्वगुणीय विकास मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण और सत्य की प्राप्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा में क्या कह रहा है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास तभी संभव है जब शिक्षा केवल बौद्धिक विकास पर केंद्रित ना होकर व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी ध्यान दे। यह आत्मा अनुशासन, सेवा भाव और सत्यनिष्ठा के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। 5 में क्या करें, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति इसलिए संभव मानते थे क्योंकि ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करते थे, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते थे और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते थे। उनका मानना था कि ये ग्रामीण उद्योग विषमता को कम कर सामाजिक समानता ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, शिक्षा का अध्यय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। तो गांधी जी शिक्षा का अध्यय चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भर और सत्य की प्राप्ति मानते थे। वे मानते थे कि शिक्षा को व्यक्ति को केवल ज्ञानवान नहीं बल्कि नैतिक और जिम्मेदार नागरिक भी बनना चाहिए जो समाज की सेवा कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। 7 में क्या कर रहा है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमानों पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमानों पर अनुवाद कार्य इसलिए आवश्यक मानते थे क्योंकि इससे ज्ञान का प्रसार आम लोगों तक हो सकेगा और वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह भाषाएं
विविधता को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ विकसित करने में भी सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। 8 में क्या करें, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। दूसरी संस्कृति से पहले अपने संस्कृति की गहरी समझ इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यक्ति अपनी जड़ों को समझ सके और उसमें आत्मा सम्मान की भावना विकसित हो। अपनी संस्कृति को समझे बिना दूसरी संस्कृति को समझना अधूरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा को बुनियादी पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाए जाना चाहिए। गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। गांधी जी का मानना था कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा को बुनियादी बनाकर ही दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क बनाना चाहिए। इससे व्यक्ति अपने पहचान बनाए रखते हुए भी अन्य संस्कृतियों से सीख सकता है और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकता है। यह संस्कृति उपनिवेशवाद से बचने और अपनी मौलिकता को बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते और क्यों। गांधी जी ऐसे सामंजस्य को बेहतर मानते थे जहां विभिन्न संस्कृति और धर्म एक दूसरे के साथ सद्भाव और सहिष्णुता के साथ रहें, लेकिन अपनी मौलिक पहचान बनाए रखे। वे स्वधर्म संभाव में विश्वास करते थे और मानते थे कि यह भारत की विविधता में एकता के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। 11 में क्या कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट करें। इसका स्पष्ट करना है। कौन में करें, मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। इस कथन का आशय यह है कि गांधी जी शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि शिक्षा व्यवहारिक और कौशल आधारित हो। उनका मानना था कि दस्तकारी या उद्योगों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाएगी और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए तैयार करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 का क देखिए। अब ख हम देखते हैं। ठीक है। ख में क्या कर रहा है, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस कथन का आशय यह है कि गांधी जी भारत की संस्कृति को एक मिश्रित संस्कृति मानते थे जिसमें विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। वे किसी एक शुद्ध संस्कृति के अस्तित्व को नकारते थे और मानते थे कि भारत की पहचान उसकी विविधता में ही है। इसका ग नंबर देखते हैं। लास्ट जो सवाल है, मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। इस कथन का आशय यह है कि गांधी जी धर्म को केवल कर्मकांडों या संकीर्ण विचारों तक सीमित नहीं मानते थे। उनके लिए धर्म एक व्यापक अवधारणा थी जो नैतिक मूल्यों से सत्य, अहिंसा और मानव सेवा पर आधारित थी। वे धर्म को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण का माध्यम मानते थे, न कि किसी बंधन या सीमा को। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमने इसका टोटल 16 तक ले कंप्लीट कर दिए, ग तक ले। ठीक है। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।